हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो नीट में काफ़ी बार जो न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो हम इस न्यूमेरिकल को अभी सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में पूछा गया है हमें कि इफ़ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 50% फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कि मोमेंटम को अगर हम इंक्रीज कर दिया जाए 50% तो हमें परसेंटेज चेंज निकालना है इस काइनेटिक एनर्जी के। इस क्वेश्चन को हमें 1 मिनट में सॉल्व करके दिखाएगी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, नीट में आने के ज़्यादा चांसेस इस क्वेश्चन के रहते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, ये सिंपली क्वेश्चन निकल जाएगा। तो चलो बच्चों सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पी स्क्वायर के। पी स्क्वायर के क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो हमें फॉर्मूला भी पता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इट इज़ इक्वल टू एस पी स्क्वायर बाई 2m। सो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर मीन मोमेंटम का स्क्वायर। सो फर्स्ट इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंज निकालेंगे। तो फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज चेंज इज पी स्क्वायर माइनस 1/100। सो हम इस वैल्यू निकाल के हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो फर्स्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा, चेंज निकालना पड़ेगा इसका। हमें वैल्यू पी की निकालनी पड़ेगी। हमें पी की वैल्यू परसेंटेज में दी रखी है, दैट इज़ 50%। 50% वैल्यू पी में दी रखी हुई है। सो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला पी हमें पता है कि 1 प्लस फ्रैक्शन डिवाइड। सो पी निकल जाएगा जहाँ से 1 प्लस, हमें परसेंटेज दी हुई है 50। तो 50 अगर हमें चेंज निकालना है 50 में कितना है, तो 50 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। 50/100 कैंसिल होके 1/2 बचा हमारे पास। 1/2 हमें पता क्या होता है, 0.5। सो वैल्यू पी हमें आई 1 प्लस 0.5। सो वैल्यू पी कितनी आ गई, 1.5। ये हमने निकाली वैल्यू ऑफ पी। अब हम सिंपली इस वैल्यू ऑफ पी को हम फार्मूला में पुट करेंगे तो हमें आंसर हमारा परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। सो वो जो आगे हमें क्या करना है, आगे हमें इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है परसेंटेज चेंज। मैं तो निकाल के दिखाता हूँ आपको अभी परसेंटेज चेंज। सो हमें फार्मूला पता है परसेंटेज चेंज का होता है पी स्क्वायर माइनस 1/100। आपको ये फार्मूला याद रखना है, आपका आंसर इस फार्मूले से निकल जाएगा। सो पी स्क्वायर 1.5 स्क्वायर। जल्दी जल्दी आपको फार्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। मैं आपको समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ कि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो हमें फार्म वैल्यू पी पता है 1.5। सो हमने वैल्यू पुट की पी की 1.5 का स्क्वायर माइनस 1/100, डेट इज़ 100। सो 1.5 का स्क्वायर। सो हम आगे क्या कर देंगे, 1.5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर डेट। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 माइनस 100। हम सिंपली क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सॉरी बच्चों, गलती से मिस्टेक होगी, जहाँ पर हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया इसको। -1/100 सिंपली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.25 को 1 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.25। 2.25 को हमने सब्ट्रैक्ट किया 1 के साथ, सो देन मल्टीप्लाई बाई 100। सो 125, सो सिंपली है डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। पॉइंट में हमें जो वैल्यू दी रही है 1.25, हमने इसको क्या कर दिया, फ्रैक्शन में ले लिया। सो पॉइंट घटा के आ गया 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, हमारे पास परसेंटेज चेंज निकला 125%। ऑप्शन में हमें 125% दिखेगा, तो हम इस ऑप्शन को क्या करना है, चूज़ कर लेना करेक्ट ऑप्शन, जो आ गया हमारा परसेंटेज चेंज। सो वी गेट ऐसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखे जाते हैं, नीट एग्जाम में। उसमें सिर्फ वो वैल्यू चेंज कर दे, परसेंटेज की जगह डिफरेंट वैल्यू दे दे, कि कंसेप्ट वही रहेगा सेम, आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपका आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। ऐसे क्वेश्चन के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।